द्वारिका के अंदर में आज देवस्थान समिति के अंदर में एक मीटिंग बुलाई गई है और ये मीटिंग सोमनाथ ट्रस्ट से द्वारिका के अग्रणी और द्वारका के अध्यक्ष से लेके सारे लोग यहाँ पर में इकट्ठा होकर ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? क्योंकि सोमनाथ से जो द्वारका एक रथ यात्रा निकल रही है और ये रथ यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर में टाइम टू टाइम पहुंचेगी। अब ये उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका ध्येय क्या है, क्यों ये रथ यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर में जाएगी? तो हमारे साथ सबसे पहले तो विजय सिंह चावड़ा साहब चाहिए। चावड़ा सर, इसका उद्देश्य मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उद्देश्य है, क्यों ये ज्योतिर्लिंग के अंदर में धर्म के प्रचार के लिए है या किस तरह से है, कैसे होगा ये द्वादश ज्योतिर्लिंग महोत्सव का प्रारंभ उज्जैन नगरी से हुआ है। 2018 में ये प्रथम ज्योतिर्लिंग समागम उज्जैन में हुआ था 3 दिन का। उसी समय सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से हम और ट्रस्ट के मुख्य पुजारी हम उपस्थित रहे थे। ट्रस्ट के माननीय ट्रस्टी अमित भाई शाह ये कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे और उसी समय सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से ये दूसरा द्वादश ज्योतिर्लिंग समारोह सोमनाथ में आयोजन करने के लिए घोषणा की गई थी और उसी ये 2019 में ये द्वितीय द्वादश ज्योतिर्लिंग समारोह सोमनाथ में हो रहा है। उसका खास उद्देश्य 12 ज्योतिर्लिंग का संकलन हो, पूजा पद्धति धार्मिक बाबत में भी आपले हो और ख़ास करके सामाजिक समरसता सेवाकीय प्रवृत्ति जो मुख्य ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग और मुख्य जितने भी ऐसे मंदिर प्रशासन है वो सब मंदिर पूजा विधि के अलावा भी उनकी समाज के प्रति जो जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, वो निभाए। सोमनाथ ट्रस्ट अभी गिर सोमनाथ जिले के उसको पौष्टिक आहार देके 56% जितना उसमें एक कुपोषण कम हुआ है। ऐसे कई सेवाकीय कार्य सोमनाथ ट्रस्ट सोमनाथ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है। बाकी लोग भी इससे प्रेरणा लें। खास करके सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से अंबुजा के साथ मिलके एक रोजगारी तालीम का निर्माण भी किया गया है। वो लास्ट 2 ईयर से ये सोमनाथ ट्रस्ट और अंबुजा मिलके एक स्थानिक युवाओं को रोजगारी लक्षी तालीम देने का शुरू किया है। अब तक 800 लोग से ज़्यादा लोगों ने ये तालीम लिया है और 400 लोग को तो उनको रोजगारी भी मिली हुई है। ऐसे कई काम सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से विकलांग कैंप हो, फ्री मेडिकल कैंप हो, फिजियोथेरापी सेंटर, दंत चिकित्सा, ऐसे कई कैंप सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे हैं। बाकी लोग भी ये कार्यक्रम में पधारे और ख़ास करके जो विषय रखा गया है मानव सेवा ही सनातन धर्म, ये विषय पर प्रवचन भी होगा और 3 दिन के प्रोग्राम में कई महानुभाव खास उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद सर। अकेले धर्म अर्चन पूजन ये यहाँ तक सीमित नहीं है, ये सारी बातें आप जैसे अभी बोला कि उसमें रोजगारी भी है, उसके अंदर में कुपोषण का भी अपनी भी चर्चा की, और भी मेडिकल कैंप हो, आयुर्वेदिक कैंप हो, ब्लड डोनेशन का कैंप हो, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये एक प्रोग्राम जो है, ये रथ यात्रा का प्रोग्राम है, वो आगे बढ़ रहा है। भावेश भाई हमारे साथ में। भावेश भाई, द्वारका 23 तारीख को आ रहे हैं या ऐसा कुछ है, क्या प्रोग्राम है सर द्वारका का? और एक्चुअली ये द्वारका के अंदर में जब एक नागेश्वर तो हमारे पास में है ज्योतिर्लिंग, तो किस तरह का द्वारका का प्रोग्राम रहेगा सर? द्वितीय द्वादश ज्योतिर्लिंग समारोह 2019 जब सोमनाथ मंदिर के पटांगण में जो मना रहे हैं, उसको प्रचार प्रसार के माध्यम के लिए हर जिले के आगेवान और सामाजिक संस्था और हर जिले की धार्मिक मंदिर संस्थान है इसमें जुड़े। इसलिए जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उनके प्रतीक स्वरूप एक एक रथ बनाया गया है और हर जिले में ये रथ प्रतीक स्वरूप निकलेगा। उनमें से वैद्यनाथ जी ज्योतिर्लिंग का जो प्रतीक स्वरूप रथ है वो द्वारका में पोरबंदर होके द्वारका में आएगा और यहाँ से आगे जामनगर तक जाएगा। तो द्वारका में तारीख 18 के दिन शाम तक द्वारका में आ जाएगा
और 19 तारीख को पूरे दिन द्वारका के पूरे मोहल्लों में और विस्तारों में फरेंगे। जो यहाँ की लोकल टीम ने जो व्यवस्था की है और प्रशासन से जो मंजूरी की है, उसमें द्वारका का पूरा विस्तार ले लिया है। और 20 तारीख को द्वारका देवभूमि द्वारका जिले के जो तालुके हैं, भानवड़, भाटिया से लेके खंभाड़िया, वो सारे तालुकों में ये वैद्यनाथ जी ज्योतिर्लिंग का प्रतीक स्वरूप रथ यात्रा का परिभ्रमण होगा। और वहाँ के आगेवान सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्थाएं उसकी स्वागत और आरती करेंगे। बिल्कुल, तो इसी तरह से ये अगर रथ को देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये 12 से 12 ज्योतिर्लिंग 12 से 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर में ये रथ यात्रा निकलेगी। 18 तारीख को द्वारका पहुंचने का अंदाज़ा है और 18 तारीख के बाद ही यहाँ पे पूरे नगर के अंदर में वो एक भ्रमण करेंगे और नगर वासियों को भी इसका ख्याल हो। इस तरह से ये एक पूरी कोशिश रहेगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद में धर्म का प्रचार हो, लोगों को एक जो भी कुछ है शिक्षण हो, उसके अंदर में आरोग्य हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के ये रथ यात्रा का शुरुआत हो जाएगा। खूब खूब धन्यवाद आप लोगों का। मैं द्वारका टुडे से परेश वारिया और ओम थोपनिश्वर।